रामू काका, रामू काका, रामू काका, तुम तो कहते थे नई माँ बहुत अच्छी होगी, वो भैया को प्यार करेगी, मुझे भी प्यार करेगी, लेकिन ये माँ तो हमें मारती है। रामू काका, ये माँ अच्छी नहीं है, ये माँ अच्छी नहीं है। मैं तो भगवान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। भगवान झूठ न बुलाए बहन, मालिक तो मालिक, अब तो नौकर भी तुम्हें आंखें दिखाने लगे, और उस पर जीजाजी ने भी उसका साथ दिया। नहीं बहन, मैं अपने आंखों के सामने ये तुम्हारा अपमान देख नहीं सकता। भगवान झूठ न बुलाए, मैं आज ही अपने घर जा रहा हूँ। नहीं किया, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो क्या इस हार को पर लगे थे जो उड़ के तुम्हारे बक्से में पहुंच गया? भगवान झूठ न बुलाए, तुम गरीबों के लालच का कोई अंत नहीं। लालची गरीब नहीं, अमीर होते हैं रघु बाबू। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हमारा ही नमक खाता है और हम पर ही कुत्ते की तरह भौंकता है। मालकिन, कुत्ता जिस घर का एक निवाला खा लेता है उस घर की पहरेदारी करता है, उस घर में चोरी नहीं करता। बस बस, 2 कौड़ी का नौकर, अपनी ईमानदारी का भाषण मत दे। इंस्पेक्टर साहब, इस कमीने का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। ले जाइए इसे, चलो। मालकिन, अगर मुझे घर से ही निकालना था तो चोरी का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मैं तो यूं ही चला जाता। मैं आपके सुखी संसार में आग लगाना नहीं चाहता। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा मालकिन। मालिक आए तो उनसे ये मत कहिएगा कि मैंने चोरी की थी, वो कभी यकीन नहीं करेंगे। पूछे तो कह दीजिएगा कि रामू मर गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मेरे रामू काका को कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। रामू काका, मुझे छोड़कर मत जाइए। रामू काका, रोते नहीं बिटिया। मीनू, रामू काका। मालकिन, मुन्ना और मीनू का ख्याल रखना। ये मालिक के जिगर के टुकड़े हैं। मुन्ना को मेरा प्यार थी ना। रामू काका, रामू काका मत जाइए। मुझे जाने दो रामू काका के पास। मीनू, रामू काका, मीनू, तुम बहुत गंदे हो। आने दो पापा को, मैं सब कुछ बता दूंगी। रामू काका। मेरे राजा भैया को भूख लगी है, ठहरो मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। तिजोरी वाले रूम में मेरी बहन सोई है, चाहते ही उसका मुंह बांध देना। चाकू दिखा के जरा होशियारी से तिजोरी की चाबी ले लेना। तिजोरी से पूरा माल निकाल कर जहां मैंने कहा वहां पहुंचा देना। इसने सब कुछ सुन लिया है, इसका जिंदा रहना खतरनाक है, इसको खत्म करो। चलो।
देखो, ये देखो, ये रहे पैरों के निशान। लगता है इस तरफ गई। चलो चलो। छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारिए, हमें छोड़ दीजिए। नहीं 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 नहीं, हमें मत मारिए, हमें मत मारिए। नहीं नहीं, हमें मत मारो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। बहन बहन, भैया क्या बात है? बच्चे घर से भागे। क्या? ऐसा क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? थप्पड़ तो तूने ही मारा था। अब क्या होगा? वो आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? जो गए सो गए, अब लकीर पिटने से क्या फायदा? भगवान झूठ न बुलाए। अब जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना, नहीं तो जवाब देना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। माँ ने तुझसे मुंह फेर लिया, किस मोड़ पे रिश्ता तोड़ गई। मासूम सी इस नन्ही जान को तेरी बाहों में छोड़ गई। बेटी बनकर जन्म लिया, तुझे माँ का फर्ज निभाना है। फूलों की सेज भुला के तुझे कांटों की राह से जाना है। कांटों की राह से
जाना है। ड्राइवर, डिक्की से खिलौने निकालो। अच्छा सर। जीजा जी आ गए। मैंने जैसे कहा वैसे ही करना। मीनू, मुन्ना। हाँ? क्या बात है? आखिर हुआ क्या है? तुम लोग चुप क्यों हो? हम सब नदी के पास देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में तूफान आ गए, नाव उलट गई। हम किस्मत के मारे बच गए, लेकिन मीनू और मुन्ना क्या हुआ मेरे बच्चों को? कहाँ है मेरे बच्चे? वो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। अब कौन मुझे माँ कहकर पुकारेगा? अब किसे मैं अपनी माँ के झूले में झुलाऊंगी? मुझे मेरे बच्चे ला दीजिए। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। भैया जी, थोड़ा दूध दो ना, मेरे भैया को बहुत भूख लगी है। चल भाग। किसी पे ऐसा सितम हो, कभी किस्मत ना करे। किसी पे ऐसा सितम हो, कभी किस्मत ना करे। कहीं दुनिया में कभी हो, किसी की माँ ना मरे। मैं हूँ तेरी बहना, अब मैं ही तेरी माँ। मैं हूँ तेरी बहना, अब मैं ही तेरी माँ। सोचा मेरे भैया तू काहे सोए ना, मीठी मीठी लोरी सुनाए बहना, सुनाए रे बहना। भैया जी, तू फिर आ गई? मैं पैसे लाई हूँ भैया जी, अब तो दूध दीजिए। ला पैसे। पता कितने हैं? अरे अरे अरे, चुप हो जा। देख, मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ, पी ले ना। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? हम लोग अनाथ हो गए माँ। मैंने भैया को तो सुला दिया। केतन, केतन, खाना खा लो भैया। मुझे भूख नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। फिर क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? किस किस का नाम लूं? कॉलेज में हर आदमी तुम्हारा नाम लेके मेरा मजाक उड़ाता है। जब मैं तुम्हारी घुंघरू की आवाज नहीं रोक सकता तो किसी का मुंह कैसे बंद कर सकता हूँ? दीदी,
कौन गैरतमंद भाई ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन सड़कों पे नाच गाकर पैसे इकट्ठा करे और भाई आराम से पढ़ाई करता रहे? भैया, जिसे तू नाच गाना कहता है वो तो मेरी तपस्या है और उसका फल होगा तेरी डिग्री। जिस दिन तू पढ़ लिख कर अफसर बनेगा उस दिन मैं समझूंगी कि मेरी तपस्या सफल हो गई। मैं वचन देती हूँ कि उस दिन से मैं नाच गाना सब छोड़ दूंगी। सच दीदी? तेरी कसम। चल खाना खा ले। खामोश हो जाओ, ये हंसने की बात नहीं। जरा गंभीरता से सोचो कि आज से 500 साल पहले भक्त कबीर ने कितनी सरल भाषा में ऐसी गहरी फिलॉसफी को लोगों के सामने पेश किया था। ऑफिस से नोटिस आया है कि 3 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फीस अभी तक नहीं भरी। उन्हें 5 तारीख तक की मोहलत दी जाती है। अगर उन्होंने तब तक ये फीस नहीं भरी तो उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन 3 स्टूडेंट्स के नाम हैं